बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25-25 हजार के इनामी 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। करते थे बड़ा घोटाला। प्लॉट और मकान के नाम पर पुलिस और फौजियों के साथ सुधीर गोयल एंड कंपनी करती थी 420। बड़ा खुलासा करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने बताया, अब तक शहर के आसपास 11 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को बेचकर लगा चुके हैं बड़ा चूना। शामिल है सभी लोग सुधीर गोयल एंड कंपनी गैंगस्टर गैंग। निशाना बनाते थे रिटायर फौजी, रिटायर पुलिस व सरकारी कर्मचारी को। सैकड़ों की तादाद में फौजी और पुलिस वालों से 420 कर चुका है सुधीर गोयल एंड कंपनी। धार्मिक स्थल के नाम पर रखते थे नई कॉलोनियों के नाम। शिव, शिवांग, नीलकंठ, राधिका जैसे धार्मिक नाम रखता था सुधीर गोयल एंड कंपनी। बुलंदशहर पुलिस ने बरामद किया 3.74 लाख रुपए, फॉर्च्यूनर, 13 मोबाइल, कपड़ों से भरे 17 बैग बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने पीलीभीत से किया 5 गैंगस्टर्स को बरामद। गिरफ्तार किया गया है, किस तरह की इसमें आगे जांच की जाएगी और कहां से गिरफ्तारी की? क्या निकल के सामने है? जैसा कि आप जानते हैं कि शासन की नीति के अनुरूप जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार प्रयासरत है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी के अंतर्गत हमारे जनपद बुलंदशहर में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 680/23। ये मुकदमा पंजीकृत जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया था उनका नाम है सुधीर गोयल और इस गैंग के वो गैंग लीडर है। इसके 4 अन्य सदस्य भी हैं, एक उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, एक आलोक जग्गा, जयसिंह और जयप्रकाश। ये लोग भोले भाले लोगों को फंसाते थे। किसान जो होते थे उनसे इकरारनामा या मुख्तियारनामा करवा लेते थे और सेल परचेज के राइट्स ले लेते थे और उनके अकाउंट पे पूरी तरीके से अपना ही होल्ड रखते थे और बेचने के बाद जो पैसा है वो इन्हीं के पास रहता था। इसके अलावा ये अधिकतर अपने शिकार जो है फौजी और पुलिस के लोगों को बनाते थे, क्योंकि उनके घरों में सिर्फ महिलाएं बचती थी जो कि पैरवी नहीं कर पाती थी। उन्हें दिखाते कहीं और की जमीन थे और बेचते कहीं और की जमीन थे। जब इस फ्रॉड का लोगों को पता चलता था और वो इससे कंप्लेन करते थे तो ये कहता था कि मैं ही आपकी जमीन खरीदूंगा, आप मुझे बेच दे। फिर ये अपने पास बेनामा करा लेता था या पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेता था और उसके बाद पैसे नहीं देता था और फिर वो उस जमीन को किसी और को बेचता था। तो ऐसे कई लोगों को इसने अपने फ्रॉड का शिकार बनाया। ऐसा हमारे संज्ञान में, विवेचना में अभी तक ये आया है कि करीबन 11 कॉलोनियां इनके द्वारा बुलंदशहर में काटी गई हैं और इनमें से कोई भी कॉलोनी किसी से भी अप्रूव नहीं है, ना बीडीए से ना जिला पंचायत से। हम लोगों को लगातार अभी भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है सुधीर गोयल, इनके खिलाफ 15 मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें से एक 785/23 अंतर्गत धारा 306 जनपद हापुड़ से भी पंजीकृत है। इसके अलावा जितने अभियुक्त हैं राखी गोयल, आलोक कुमार, जयसिंह, जयप्रकाश, इन सभी के विरुद्ध भी पहले भी अभियोग पंजीकृत रहे हैं। अब इन सभी को हम लोगों ने कल पीलीभीत पुलिस के सहयोग से पीलीभीत से गिरफ्तार किया है और आज इन्हें हम न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। हम क्या कुछ बरामद किए गए? इनके पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसका नंबर UP 25 CR 9495 है वो बरामद हुई है। 3,74,720 रुपए नगद इनसे मिले हैं। 13 मोबाइल फोन, 3 चार्जर एवं 17 कपड़ों से भरा हुआ बैग भी बरामद हुआ है। तो संभ्रांत लोग भी इसके सुधीर गोयल के टच में थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके विरुद्ध कई अभियोग अभी भी पंजीकृत हुए हैं जिनमें विवेचना प्रचलित है। इनमें कुछ लोगों के नाम आए हैं, विवेचना जारी है और जो भी संलिप्तता जिस भी व्यक्ति की पाई जाएगी उसके विरुद्ध वैसी ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम कितने का इनाम घोषित किया इनके? हाँ, इनके ऊपर जो सुधीर गोयल, आलोक कुमार, जयसिंह, जयप्रकाश, इन सभी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ था और ये इनाम राशि जो पकड़ने वाली टीम है कोतवाली देहात और कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने काफी इसमें मेहनत करी और इन सबको ये इनाम प्राप्त हुआ। जी, ये अभी ठीक नहीं होगा। जो भी विवेचना में, मैं पुनः कहूंगी, जिनका नाम प्रकाश में आएगा, जिनकी भी संलिप्तता इसके अंदर पाई जाएगी, इसको संरक्षण देने में, इसके काले धन को सफेद में परिवर्तित करने में, जिस तरह की भी हम लोगों को जो सामने आएगा उन लोगों के खिलाफ उनकी संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह के जो भूमाफिया होते हैं ये इन लोगों का एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग
संलिप्त होते हैं, तो मैं पुनः यही कहूँगी कि जितने भी लोगों की संलिप्तता आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।